जय हिंद। हम इस वीडियो में आज क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और हम इस फिजिक्स को लगभग 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे रिवीजन चालू कर दिया जाएगा 6 महीने में फिजिक्स को कंप्लीट करके। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बेसिक के बारे में, मतलब कि फिजिक्स में कितने लेसन हैं हमारे। फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ काश मैथ हमको पढ़ना पड़ता है, क्लास 12th का मैथ पढ़ना पड़ता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। देखिए, हमारे फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स में पूरे 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर हमको पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, देखिए धारिता होता है, ठीक। तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। उसके बाद तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। फिर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर है प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो है 8 चैप्टर आपके एक बुक में दिया गया है। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी जो है 2 पार्ट में विभाजित है, 2 पार्ट में बनाई गई है आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी। तो पहला बुक जो है इसमें 8 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, और दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा जो पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें 5 चैप्टर है, जिसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फिजिक्स आपका 2 तरीके का, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल में हम सिंपल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, बहुत छोटे लेवल पे जाकर के इसको पढ़ते हैं। तो हम हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है वो अलग है, और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो अलग है, मतलब बुक जो है अलग है। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में देखिए क्या क्या आता है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर में आपको बहुत कम ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये किरण प्रकाशिकी जो है ना, लगभग आधा चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं किरण प्रकाशिकी को। उसके बाद जो इसमें प्रकाशिक यंत्र है, इन्हीं सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है इसमें तरंग प्रकाशिकी, मतलब कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। आप हाई स्कूल में थोड़ा सा इसके बारे में सुने होंगे। तो इसमें इस 12th क्लास में इसको पूरे डिटेल से पढ़ा जाएगा कि प्रकाश कैसे तरंग के रूप में चलता है। उसके बाद है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मतलब कि जो प्रकाश है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, और जो पदार्थ होते हैं वो तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर परमाणु, एटम। उसके बाद है नाभिक। परमाणु जो है केमिस्ट्री का चैप्टर पहले था, आप देखिए अब फिजिक्स में आ गया क्लास 12th में। नाभिक भी पहले केमिस्ट्री का था, जो परमाणु का नाभिक होता है, अब फिजिक्स में आ जाएगा। फिर आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। इसी से आज हम फ़ोन चला पाते हैं, किसी भी डिवाइस को चला पाते हैं। ज़्यादातर डिवाइस में ये रहता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो ये आपके 14 चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स में। ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गया क्लासिकल फिजिक्स। तो इन सभी चैप्टर को हमको पढ़ना है, लेकिन सभी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ मैथ की आवश्यकता पड़ती है, मैथ पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे, बेसिक मैथ के बारे में और वेक्टर के बारे में। जहाँ तक संभव हो सकेगा वहाँ तक देखा जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अगला लेक्चर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। बेसिक मैथ, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बेसिक मैथ में सबसे पहले आता है हमारा कोण यानी एंगल। एंगल जो होता है, ये एंगल है क्या, पहले समझिए। तो जब 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम देखते हैं ना, तो वही एंगल है। जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, जब 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच झुकाव होता है। तो कितना झुकाव है उसी को नापने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं कि कितना एंगल बना है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम ऐसे तैरना के खड़े हैं, तो एकदम एंगल थोड़ा सा बड़ा है हमारा धरती के साथ। धरती है, इसे फ्लैट है, हम एकदम ऐसे खड़ा है तैरना के, तो हमारे साथ 90 डिग्री का कोण है। ऐसे तनी मनी झुक गए तो 90 से कम हो जाएगा, ऐसे और झुक गए तो और कम हो जाएगा। मतलब कि जितना झुकते गए उतना एंगल कम होते जाएगा। तो एंगल यानी कोण जो है झुकाव को दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा झुक गए हैं। तो झुकने को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। झुकाव को नापा जाता है किसमें, कोण में। तो कोण नापना भी एक राशि है। यहाँ पे समझिए, क्वांटिटी। झुकाव को हम नाप सकते हैं, तो झुकाव क्या है, एक राशि है, क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी को हम किस में नापते हैं, तो इस क्वांटिटी को यानी इस कोण को हम नापते हैं रेडियन में और डिग्री में,
किस में नापते हैं? रेडियन में, डिग्री में और मिनट में भी नापते हैं, सेकेंड में भी नापते हैं। तो ये सब इसके मात्रक हैं, कोण की मात्रक, रेडियन, डिग्री, सेकेंड। तो आपको पता क्या चला कि कोण क्या है? तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है, उस झुकाव को मापने के लिए हम कोण का यूज करते हैं। और यह कोण जो है एक भौतिक राशि है, सिंपल सा माप सकते हैं, भौतिक राशि है। उसके बाद अब ये हो गया कोण। अब दूसरा चीज, इस कोण को नापने का इकाई क्या है? तो रेडियन। जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं, वैसे ही कोण को मापने का मात्रक जो है रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये सब कोण मापने के मात्रक हैं। अब इसके बाद आता है कि हम कोण किसी झुकाव को हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कोण कैसे हम बता सकते हैं कितना कोण बना है। तो बाबू देखो, झुकाव कितना हो सकता है? एक रेखा है, एक रेखा है, ये एक रेखा जो है, यहाँ से मानिए एक रेखा है, ये एक रेखा है। अब एक और रेखा है, इस पे एकदम इसी पे एक और रेखा है, ठीक। अब ये दो रेखा है, तो दो रेखाओं के बीच हम झुकाव को बढ़ाते जाए कि ये कम झुका हुआ है, ठीक। तो ये देखिए, यहाँ से हम बढ़ाते गए, ऐसे कर दिए, बढ़ा दिए और बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए, ऐसे रेखा को घुमाते जा रहे हैं। तो घूमते घूमते ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा और फिर लास्ट में जाके फिर यहीं पे आ जाएगा जहाँ से गया था। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है? झुकाव दो रेखाओं के बीच का ऐसे बनता जा रहा है, बढ़ता भी चला जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते अगर देखा जाए तो ऐसे एक गोला बन रहा है। क्या बन रहा है? गोल बन रहा है, मतलब वृत्त बन जा रहा है। तो एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो ये 360 डिग्री का कोण। आप जानते होंगे पहले से ही कि एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का। पूरे एक चक्कर में देखिए, एक रेखा दूसरी रेखा के साथ पूरे एक चक्कर अगर घूम के वापस आ जाएगी तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो है जो वृत्त का केंद्र है, ये एक चक्कर घूमने में ही तो ये दिखाता है। प्रकार जो है, प्रकार को ऐसे लगाते हैं, एक चक्कर घुमाते हैं, तो एक चक्कर घूमने में कितना झुकाव बना? तो ये 360 डिग्री का कोण बन गया। झुकाव को ही कोण बोलते हैं। तो ये 360 डिग्री का वृत्त के केंद्र पर कोण बन गया। अब इस कोण को मापने का तरीका होता है कि कैसे मापा जाए। देखिए, कोण को मापने का तरीका क्या है? अब ये रेखा जो है, ये मान लीजिए कि कोई वृत्त है। एंगल कैसे बनता है? पूरा एंगल हम बता दिए कि 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल होता है। पूरा संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का। ये हम एक त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिए, मान लीजिए यहाँ से ये त्रिज्या लेकर, ये गोल तो वृत्त हमारा नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये हो गया केंद्र इसका। अब इस केंद्र से इसे एक रेखा और एक दो रेखा, इन दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या बोल दिए? कोण बोल दिए। अब ये रेखा जो है, ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या ही है, क्योंकि हम केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसको मान लीजिए ये r लंबाई का है, और ये दूसरी त्रिज्या हो गई वृत्त की, कैसे कि ये भी केंद्र से परिधि तक है। आप जानते हैं कि वृत्त में सभी जो त्रिज्याएं होती हैं बराबर होती हैं, तो ये भी r, ठीक। कैसे कि दोनों आर माने, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर होता तो यो 5 सेंटीमीटर होता कि नहीं होता? तो ये दोनों हम आर माने हैं, तो यो आर लंबाई का होगा। मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम है कितना लंबाई है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। हम नहीं जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर का कि 10 सेंटीमीटर का, हम इसको आर मान लिए। इसकी लंबाई इस त्रिज्या की आर हो गई। अब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच कुछ कोण बना है कि नहीं बना है? तो ये कोण बना है, उसी को हम थीटा बोल रहे हैं। दोनों त्रिज्याओं के बीच कुछ झुकाव है, और उस झुकाव को हम मापेंगे कोण में। तो उस कोण को हमको ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि यहाँ दो मतलब कि परिधि पर दो बिंदुओं के बीच जो दूरी बनती है उसको हम चाप बोलते हैं। ये क्या हो गया? इसका चाप हो गया। छोटा सा भी कोई पार्ट परिधि का ले लेंगे, ये चाप हो गया, ये चाप हो गया, ये चाप हो गया। मतलब कि छोटा सा पार्ट अगर परिधि का लेंगे, काट देंगे परिधि को, तो चाप बन जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों रेखाएं जहाँ जहाँ मिल रही हैं, ये एक छोटा सा भाग घेर रही हैं परिधि का, तो इसको क्या बोल देंगे? चाप बोल देंगे। आर्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? चाप। देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, ये चाप हो गया, ठीक। तो ये चाप हो गया, ये इतना लंबाई।
वृत्त की परिधि पर कटा भी कोई भी जो लाइन होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। हम बता क्या रहे हैं, तो कोण को मापने का तरीका कि ये कितना झुकाव है, कैसे देखा जाएगा, इसी के बारे में हम समझा रहे हैं। कितना झुकाव है इसको कैसे बताएंगे हम, इसको हम इस लेक्चर में भी बता रहे हैं। देखिए, तो इस झुकाव को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस कोण को अगर ज्ञात करना है ना हमको, तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है बाबू, चाप बटा त्रिज्या। चाप को हम मान लीजिए यहाँ पे p लंबाई का यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक p लंबाई है। तो अगर हमको थीटा यानी कि कोण ज्ञात करना है, तो हमको चाप की लंबाई p और बटा r यानी कि ये त्रिज्या की लंबाई r, ये अगर हमको मालूम हो तो हमको झुकाव मालूम चल जाएगा कितना झुकाव है। अब मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए थीटा कैसे इसके हिसाब से बदल रहा है। थीटा जो है चाप पे निर्भर कर रहा है और त्रिज्या पे, चाप पे और त्रिज्या पे। जितना चाप बड़ा होगा थीटा उतना बड़ा होगा, जितना चाप बड़ा लेंगे थीटा उतना बड़ा। ऐसे अगर फैलाएंगे तो चापवा बढ़ेगा, मतलब थीटा भी बढ़ेगा, झुकाव भी बढ़ेगा। ऐसे देखिए, ऐसे फैलाएंगे रेखा तो चाप बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है मतलब थीटा भी बढ़ रहा है। तो ये जितना बढ़ेगा उतना थीटा भी बढ़ेगा। ठीक वैसे ही त्रिज्या पे डिपेंड करता है, लेकिन हम त्रिज्या पे यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। त्रिज्या जितना बढ़ेगा उतना थीटा कम होता जाता है, यानी कि कोण कम होता जाता है। ये थीटा जो है कोण को दिखाने का एक तरीका है। अब कोण लिखेंगे तो लंबा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इस थीटा से दिखा देते हैं। थीटा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है। तो आपको कोण समझ में आया, कोण कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी वृत्त में या कहीं भी दिया हो, अगर कोई दो रेखा दिया हो तो उस रेखा की लंबाई का चाप काटेंगे और चाप से दोनों रेखाओं को मिला देंगे। चाप की लंबाई और बटा दोनों रेखाओं की लंबाई, मतलब दोनों रेखा में से किसी एक रेखा की लंबाई, यही ना हो गया। तो ये चाप बटा त्रिज्या क्या हो गया, कोण हो गया। अब इसका मात्रक किस में आता है, तो जब चाप बटा त्रिज्या से हम कोण निकालते हैं तो इसका मात्रक आता है रेडियन। रेडियन जो है इसका एसआई पद्धति में मात्रक है। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे ना तो कहीं कोण का माप कहेंगे कि हमको इतना रेडियन कोण मिला है, तो रेडियन हर जगह माना जाता है। अब डिग्री बस अपने यहाँ चलता है, रेडियन जो है हर जगह पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान जाके बोलिए, अफ्रीका जाके बोलिए, कहीं जाके रेडियन बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोण मापने का मात्रक है। वैसे ही लंबाई में एसआई मात्रक मीटर होता है। हम सेंटीमीटर में भी नाप देते हैं, हर जगह मतलब अलग अलग चीज़ों में नाप देते हैं, इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में, कई चीज़ों में मापते हैं। लेकिन जब अगर आपको और किसी देश में जाना होगा तो आप हरदम लंबाई को मीटर में मापेंगे। ठीक, तो हरदम मीटर में मापा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। वैसे ही कोण को हमेशा मापा जाता है रेडियन में, लेकिन हम अपने लेवल पे डिग्री में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, सब चीज़ में मापते हैं। अब चलिए, अब आपको हम बता दिए कि बाबू देखो, ये एक संपूर्ण वृत्त के ये पूरा जो है यहाँ से एक बार शुरू किए, यहाँ से, और यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे आ गए, ऐसे घुमाते घुमाते शुरू करके यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो ये जो पूरा कोण बना, अब इस पूरे कोण को हम मान लेते हैं थीटा, ये मिटा दीजिए। ये पूरा कोण जो बना एक चक्कर करने में, एक रेखा यहाँ पे पहले से था और एक पहले से उठाए और ले जाके पूरा एक चक्कर घुमा दिए इसको, अब फिर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आया, ये दोनों एक ही पे आ गया, ऐसे घुमा दिए और दोनों एक ही पे आ गए। ठीक, तो ये पूरा करने में एक चक्कर लगा। अब ऐसे दोनों रेखा अगर एक ही पे आ जाए घूम करके तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। यानी अगर ये आधा घूमेगा तो कितना बनता है, 180। 360 का आधा 180। अभी बताएंगे कि ये रेडियन में नहीं है, ये डिग्री में। हम डिग्री में क्यों बताए हैं और ये रेडियन में कितना आता है। तो ये 180 जो होता है पाई रेडियन होता है, और 360 एक संपूर्ण चक्र में 2 पाई रेडियन होता है। अभी बताएंगे कैसे आता है। बस समझिए कि एक संपूर्ण चक्र में कितना, तो 360, और आधवा घुमाएंगे 180। 360 का आधवा 180, तो 180 बनेगा। अब हम कोण को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये फार्मूला तो ऐसा है कि आप लिख लिए होंगे, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आप लिख लिए होंगे। अब चलिए, नहीं लिखे हैं तो फिर स्किप कीजिए पीछे और लिखिए। देखिए, हम
एक फार्मूला निकालते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, ऐसे होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वैसे ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है वैसे ही निकाला जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या सिस्टम बनाए हैं, एसआई सिस्टम, रेडियन बनाए हैं। तो हम कहते हैं कि एसआई सिस्टम में जो होता है रेडियन, जो होता है ना रेडियन, एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन जो होता है, इसको हम कितने डिग्री के बराबर लिखें, इसको हम कितने डिग्री के बराबर लिखें, हमको नहीं मालूम होता है। हमको पहले से मालूम ही नहीं होता है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। हमको बस इतना मालूम होता है कि पाई रेडियन जो होता है ये 180 के बराबर होता है। यानी कि 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ऐसे है। वृत्त में अभी ने बताए थे कि आधा चक्कर घूमेगा तो 180 डिग्री, आप पढ़े होंगे, तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है ना पाई रेडियन के बराबर है, ये हमको मालूम है। क्या मालूम है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। याद रखिएगा 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर, पाई रेडियन के बराबर है। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। तो 1 रेडियन अगर निकालेंगे, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 और बटा पाई डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 बटा पाई डिग्री। ठीक, तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अब हम निकालें कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या था, हम कैसे निकाले 1 रेडियन में, तो ये पाई रेडियन था ना, पाई गुणे 1 रेडियन लिख सकते हैं। 1 रेडियन, किसी चीज़ में 1 का गुणा करोगे वही रह जाएगा। जैसे हमारे में अगर 1 का गुणा करोगे हम ही रह जाएंगे, गधा में 1 का गुणा करोगे गधा ही रह जाएगा। मतलब किसी चीज़ में 1 का गुणा किया जाएगा वही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सेम वैसे ही पाई में 1 का गुणा करेंगे पाई रह जाएगा। तो 1 रेडियन अलगे कर लिया, पाई को अलगे कर लिए। ठीक, उसके बाद 180 लिख दिए। आप जानते हो कि जो इधर गुणे में होता है इधर जाके भगे में चला जाता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 बटा पाई, और ये डिग्री में। ठीक, कहाँ से कि 180 पहले से डिग्री में था, 180 पहले से डिग्री में था। अब अगर हमको निकालना हो कि 180 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो इसको निकालेंगे ऐसे, 180 गुणे 1 डिग्री कर सकते हैं। 1 डिग्री, डिग्री का ये चिन्ह होता है, और बराबर पाई रेडियन। पाई रेडियन ऐसे ही ना है, सेम वही है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। अब इसको अगर हमको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो इससे गुणा करेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। बस सिंपल सा चीज़ है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला पे। क्या, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। ठीक, और यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180, ये होता है, हमको मालूम है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इससे गुणा करेंगे। समझ में आया। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले आ जाते हैं। एक यहाँ पे हम लिख देते हैं जो मेन फार्मूला था, पाई बराबर 180, यहीं से हम दोनों फार्मूला निकाले हैं। अब एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, इसको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन हमको मालूम है। तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में, ठीक, सॉरी, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इससे गुणा करते हैं पाई बाई 180 से। ठीक, तो 30 डिग्री में रेडियन हमको निकालना है, तो 30 गुणे पाई बाई 180। अभी क्या हो गया, डिग्री से रेडियन में बदलना है, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए इससे गुणा करेंगे और ये मिल जाएगा हमको 0 से 0 और 3 छक्के 18, कितना हो गया, पाई बाई 6 रेडियन।
ये आपका आंसर आ गया। मतलब 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 30 डिग्री बराबर होता है पाई/6, पाई/6 रेडियन, रेडियन में। ठीक। दूसरा चीज, अब दूसरा क्वेश्चन देगा कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री को कैसे बदलेंगे? तो बाबू डिग्री से रेडियन, देखो ऐसे सीधा सीधा याद रखना। फार्मूला कौन कब लगाएंगे? तो देखो डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन के लिए जो डिग्री वाला पहले है डिग्री से, और रेडियन, रेडियन बाद में यहाँ पे आ रहा है। तो डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, और रेडियन से डिग्री के लिए ऊपर। समझ में आया? यही फार्मूला है। तो इसी को यूज करेंगे ऐसे, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ऐसे याद रखना। इधर से जौन आ रहा है पहले डिग्री से कहाँ बदलना है? रेडियन में। तो पहले डिग्री है वही वाला लगाएंगे। इसमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो इसमें इस फार्मूले में पहले रेडियन होना चाहिए, ऐसे याद रखना ट्रिक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। अब 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 45 में गुणा कर देंगे किसका? इस पाई/180 का, पाई/180। ये गुणा हो गया। तो अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे? 5 से काट दीजिए। 5 9 45 और 5 3 15 और कितना बचा? 5 6 30, 9 4 36 बराबर हो गया पाई/4 रेडियन। ये बदल गया 45 डिग्री भी रेडियन में। ठीक। अब ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 90 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे कितना आएगा? देखिए जब हम 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, एक बार आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। देखिए जब 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो 90 में कितना का गुणा करेंगे? पाई/180, पाई/180। जब गुणा करेंगे 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18, पाई/2 कितना आया? पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन। ऐसे ही अगर हम कहें कि आप क्या कीजिए, आप 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो 180 डिग्री बराबर पाई आया है, इतना ही आना चाहिए। देखिए कैसे आता है इस फार्मूले से। तो 180 गुणे पाई बाई कितना आया है? 180। तो 180 से 180 पाई रेडियन आ गया। देख रहे हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब रेडियन से डिग्री में बदलना शुरू करेंगे। अभी तक तो डिग्री से रेडियन बदल रहे थे, अब रेडियन से डिग्री में बदलना हम सीखेंगे। फार्मूला हमको मालूम है, बस वही फार्मूला लगाना है। अब इसमें मान लीजिए कि हमको क्या करना हो, हमको बदलना हो पाई/6 को, पाई/6 को हमको पाई/6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। डिग्री में कितना होगा पूछ रहा है कहीं। तो हम क्या करेंगे, पाई/6 में गुणा कर देंगे किसका? देखिए रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री, पहले रेडियन फिर डिग्री। तो ये यहाँ से 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। अब ये डिग्री में बदल जाएगा। कैसे? तो पाई से पाई उड़ गया और 36 18 30 बार में, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। समझे कैसे? तो बस रेडियन से डिग्री में बदलना है। जो नए फार्मूला में रेडियन पहले हुए लगाएंगे, रेडियन से बदलना है तो जिसमें रेडियन पहले उसमें लगाएंगे। ठीक। तो रेडियन से डिग्री में बदलना है। अब ये 30 डिग्री आ गया। दूसरा आप कीजिए यहाँ पे पाई/4 को, पाई/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ये कैसे बदलेंगे? देखिए वीडियो को रोक करके आप ट्राई करते रहिए। देखिए इसको कैसे डिग्री में बदलेंगे। तो पाई/4 को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन से डिग्री में बदलना है। रेडियन है, पाई/4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, पाई से पाई खत्म, 4 से देखिए 4 चौको 16 और 4 पचे 20 बराबर 45 डिग्री, डिग्री में बदल गया। ठीक। ऐसे ही आप इसको बदल सकते हैं, पाई/3 को बदल सकते हैं, पाई/3 को बदल सकते हैं। पाई/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए, पाई/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ये कैसे बदलेंगे? तो देखिए पाई/3 रेडियन, पाई/3 इंटू कितना से गुणा करना है? तो 180 बटा पाई। यहाँ से देख लीजिए 180 बटा पाई, पाई से पाई मर गया, 3 6 18 60 बराबर 60 डिग्री। ठीक। ऐसे ही आप अगला कर सकते हैं। पाई/2 को रेडियन में बदलिए, पाई/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे, पाई/2 में गुणा कर देंगे 180 बटा पाई का,
पाई से पाई फिर से मर गया, 2 9 18, 90 डिग्री आ गया ये। ठीक, वैसे ही आप 180 का कर सकते हैं। 180 वाला कितना होता है, पाई रेडियन। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री अभी हम पढ़े हैं। इसको कैसे बदलेंगे, तो सेम वही कर सकते हैं, पाई गुणे 180 और बटा पाई। पाई से पाई मर गया, 180 डिग्री, ये डिग्री में बदल गया। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब आपको मालूम चल गया होगा। इसका ज़रूरत हमको पड़ेगा प्रत्यावर्ती धारा में, बहुत ज़्यादा इसका यूज किया गया है इस कोण वाले का। रेडियन से डिग्री वाले ज़्यादातर उसमें रेडियन में ही लिखा रहेगा, ज़्यादातर एंगल उसमें रेडियन में लिखा रहेगा, तो रेडियन में ही रखा जाएगा। अब मतलब यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री इसलिए सिखाए हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन। अब एक बार हम लिखवा भी देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 30 डिग्री बराबर पाई/6 रेडियन। ठीक, पहला। दूसरा आप लिख लीजिएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर होता है पाई/4 रेडियन, पाई/4 रेडियन। ठीक, ये 45 डिग्री का होता है। 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन, ये 60 डिग्री का होता है। फिर 90 डिग्री बराबर होता है पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन। ठीक, और उसके बाद 180 डिग्री कितना होता है, अभी बताए हैं पाई रेडियन के बराबर होता है। ये तो पहले इसी से फार्मूला ही हम निकाले हैं। उसके बाद हम अब आपको बताते हैं 360 होता है 2 पाई रेडियन के। ये कैसे हम निकाले हैं, तो एक बार देख ही लीजिए कैसे निकाले हैं। हमको 360 डिग्री को किस में बदलना है, 360 डिग्री को रेडियन में बदलना है। पाई/180 से गुणा कर देंगे, 180 से 360, 2 बार में कटेगा 2 और ये पाई बच जाएगा बराबर 2 पाई। समझ में आया कैसा आया। तो ये रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका, ये सभी ये कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 1 6, इनको आप याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हैं हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड मतलब कर सकते हैं। इसका यूज बहुत ज़्यादा किया गया है, रेडियन का यूज, तो उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये पता रहेगा कि पाई/6 बराबर 30 डिग्री होता है, तभी ना हम साइन का मान रखेंगे कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तभी नहीं रखेंगे। अब मालूम ही नहीं रहेगा पाई/6 कितना होता है, तो साइन का मान हम कैसे रखेंगे, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए हमको ये ज़रूरत पड़ता है। दूसरा अब आता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है बाबू, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे इसके बाद। त्रिकोणमिति का भी यूज बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स के सभी चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा में भी हुआ है। उसके बाद हर एक चैप्टर में लगभग ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ये तो बस प्रत्यावर्ती धारा में था कोण वाला। अब ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इसका उपयोग हर एक चैप्टर में है, तो इसको पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। ये जो होता है त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति जो है तीन, यहाँ पे मतलब 3 होता है, त्रिकोण यानी 3 कोण वाले आकृति में इसका यूज होता है। त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है, 3 कोण वाले आकृति में इसका यूज होता है। और वो 3 कोण वाला आकृति कौन होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, 90 डिग्री, ये थीटा, ये मान लीजिए ये स्मॉल ए, मानिए स्मॉल ए बी और सी, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ये कर्ण है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण। इसके बाद आधार को हमको पता करना है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के साथ जो भुजा है उसको बोलेंगे आधार। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने जो भुजा है वो आधार, थीटा के साथ जो भुजा है वो आधार, और थीटा के जो सामने उलंब है। ऐसे ही अगर इस थीटा को यहाँ बदल देते ना, थीटा यहाँ चला जाता, इस कोण के लिए हम बात करते, तो इस कोण के लिए ये हो जाता लंब। कोण के सामने वाला भुजा लंब,
कोण के साथ वाला भुजा तब हो जाता आधार। तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा जो है कहवा है, अगर कोणवा है नहीं देख रहा है तो ये आधार रहेगा, अगर कोण है नहीं है तो आधार ये रहेगा। कोण के साथ वाला भुजा आधार और कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये याद रखना। इस त्रिभुज में हम थीटा को यहाँ से यहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा आसान दिखेगा आपको। ये तो कोण किस लिए ले रहा है, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए देखा जाए तो ये लंब है, ये आधार है और ये कण होता ही है। इसमें 3 चीजें होती हैं, सबसे मेन 3 चीजें होती हैं, साइन, और एक होता है कॉस, एक होता है टेन। क्या होता है, साइन, कॉस और टेन। इसको बोलते हैं ज्या, इसको कोज्या और इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो देखिए ये जो है हिंदी में सबका नाम नहीं याद रखना यार। साइन जो होता है इसको ज्या बोलते हैं। तो साइन जो होता है ये क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, पाइथागोरस, इसका भी उपयोग किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इसका अगर स्क्वायर करेंगे, कण के लंबाई का स्क्वायर करेंगे, यानी कण का जो वर्ग होगा ये लंब के लंबाई के वर्ग के और प्लस आधार के लंबाई के वर्ग के बराबर होगा। यही कहता है ये कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे और ये बोले कि देखो बाबू, कण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योगफल होगा। जब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाएगा ना तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, वर्ग के बराबर रहेगा। बस इतना ही पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे अब पाइथागोरस प्रमेय एक जगह लागू भी कर दिया जाए, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 4 है, ये 3 है। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमको ये नहीं मालूम है, कहता है हमको ये मालूम नहीं है, लंब हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कण हमको मालूम है, देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये लंब है। अब कहा कि देखो हमको लंब निकालना है, हमको नहीं मालूम है, तो कैसे निकालें, तो कहा देखो कण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कण यहाँ पे कितना है 5 का वर्ग करो बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमको नहीं मालूम है, l का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर करो। अब हमको लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, ये हो गया 25 और ये बराबर लंब स्क्वायर और प्लस 4 × 4 = 16 हो गया ना 25, और इधर 16 आएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस 16 बराबर l स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब हमको लंब निकालना है तो 16 और 25 - 16 कितना हो जाएगा 9 बराबर l स्क्वायर। l बराबर कितना हो जाएगा, √9, और √9 का मतलब होता है √3 × 3, जोड़ा बन गया, निकाल दो, l बराबर 3 आ गया। तो लंब का जो लंब आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो यही बोला था पाइथागोरस कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का जो योग है वो कण के स्क्वायर के बराबर आएगा। बस इतना ही बोला था पाइथागोरस, और यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये 3 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद इसका जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये 6 ठे होते हैं त्रिकोणमिति में। क्या त्रिकोणमिति को समझने के लिए एक मतलब कह सकते हैं राशियाँ होती हैं, राशि नहीं कर सकते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, और ये अनुपात होते हैं, अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, साइन, कॉस और टेन और सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 ठे अनुपात होते हैं इसमें समझने के लिए। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। अब साइन, कॉस और टेन ये 3 चीज़ें होती हैं। साइन जो होता है ये अनुपात होता है, कॉस भी अनुपात होता है, साइन थीटा, यहाँ पे इस फिगर को हम मिटाते हैं, ये क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा कहता है देखो हम साइन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा का मतलब है ना कि लंब और कण का अनुपात कर दो, यही है साइन थीटा। लंब बटा कण = साइन थीटा। कहा कि लंब और कण का अनुपात साइन थीटा के बराबर होगा, थीटा का अगर साइन लेंगे तो उसके बराबर होगा। बस इतना ही बोला था, साइन थीटा लंब और कण के बराबर होगा, लंब और कण के अनुपात के बराबर होगा। वैसे ही कॉस थीटा बोलो हम कुछ नहीं है, बोला आधार और कण का अनुपात कर दो, तो आधार बटा कण, ये क्या हो गया
कॉस थीटा हो गया। अभी कहेंगे कहाँ से आ रहा है, तो ये मान लिया गया है कैसा होता है, ठीक। कहाँ से नहीं आ रहा है अभी न पूछिएगा, कहाँ से कि जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 जोड़ते हैं 4 आता है, 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। कहेंगे कहाँ से 4 आ रहा है, तो यहाँ से कैसे बता सकते हैं कि 4 कहाँ से आ रहा है, ये माना गया है, पहले से मानक मान लिया गया है। तो वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अभी इसको हम याद करने का भी तरीका आपको बता दे रहे हैं, देखिए। अब साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीज़ें हैं, इसको याद करना है। ऊपर सबके में LAL क्या है, लाल, LAL, लंब आधार और लंब। उसके बाद यानी कि लंब साइन का, कॉस में ऊपर आधार रहेगा, टेन में ऊपर लंब रहेगा। लाल बाई कक्का, KKA, कक्का, याद रखिएगा। ये ट्रिक है याद करने का, साइन कॉस और टेन को याद करने का, अनुपात याद करने का। इसके बाद एक होता है कॉसेक, कॉसेक जो सीधा साइन का एकदम उल्टा होता है, इसका एकदम उल्टा होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये लंब बटा कर्ण है ना, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब सब जो होंगे उल्टे ही आएंगे, ठीक। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक। अब ये सेक जो होगा कॉसेक का उल्टा होगा, सेक जो होगा कॉसेक का उल्टा, ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा। ये आधार बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। वैसे टेन का एगो उल्टा होता है कॉट, कॉट, कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन में है लंब बटा आधार, इसमें हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हो गया अनुपात आपका। क्या हो गया बाबू, अनुपात यानी रेशियो। त्रिभुज में इन्हीं रेशियो को 6 ठे रेशियो आप याद कर लीजिएगा। पहला साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियो हैं। हमको नहीं लगता है कि 6 को याद करना पड़ेगा, 3 को याद कीजिए, 3 को उलाट दीजिए, खत्म बात हो गया। 3 को याद कीजिए, 3 को उलाट दीजिए, याद हो गया ना। 6 ठे रेशियो याद हो गया आपको। अब लाल बाई कक्का से याद कीजिए, चाहे अपने माइंड से याद कीजिए, कहीं से याद कीजिए, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये हाई स्कूल में याद कराया जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें कुछ सूत्र आते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें रेशियो का कुछ सूत्र आता है, कुछ संबंध आता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसका ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। एक पहला फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, जो हमारे ज़रूरत का है, जो ज़रूरत का है वही पढ़ेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। अब ये कैसे 1 होता है तो देख लीजिए। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण। साइन स्क्वायर है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 लाना है, यही करना है ना। अब देखिए लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं आप। इसके बाद इसका एलसीएम आ गया के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़े थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही ना पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम कर्ण लिख सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। लंब और आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, इसके जगह पे कर्ण लिख दिए, कर्ण से कर्ण खत्म हो गया, कर्ण स्क्वायर 1, 1 बराबर 1। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ तो करना नहीं, वैसे हमको बस फार्मूला याद करना है। तो ये पहला फार्मूला हो गया त्रिकोणमिति का। दूसरा फार्मूला आपका आता है साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है। दूसरा फार्मूला आता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक। तीसरा फार्मूला आता है आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला या साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन भी यही होता है। और यहीं पे अगर माइनस हो जाता तो यहाँ पे अगर माइनस हो जाता ना तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, बस यही होता है। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता, बस सिंपल सा यही था।
ठीक, तो इसको हम प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं। यहीं पे प्लस रहता है तो यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे भी माइनस रहता है। बस सिंपल सा फार्मूला है। चौथा आपका फार्मूला आता है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी ऐसे देखते हैं पहले, तो कॉस ए और कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, देखिए इसमें क्या है, तो इसमें दोनों है। एक बार साइन वाले में पहले साइन फिर कॉस, फिर प्लस करके या माइनस करके कॉस फिर साइन, साइन कॉस कॉस साइन। इसमें क्या है, पहले कॉस है, कॉस वाले में पहले कॉस फिर बाद में साइन, खत्म। प्लस या माइनस के बाद साइन, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है, जो रहेगा यहाँ पे वही चिन्ह लगाएंगे, खत्म बात। ये फार्मूला भी, चौथा फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया। समझ में आया ये फार्मूला आपको। अब आता है 1 प्लस, एक पांचवा फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम काहे प्रूफ करें, हमको तो बस पढ़ना है फिजिक्स, इसलिए हम इन फार्मूलों को याद कर रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा पांचवा फार्मूला हो जाता है। छठवां फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये आपका 6 फार्मूला यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारा 7वां फार्मूला आता है। 7वां फार्मूला क्या है, इसका यूज उतना नहीं पड़ता है, इन दोनों का यूज ज़्यादा नहीं आता है, तो ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी यूज में आ जाते हैं। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा इन सब का यूज होता है। एक फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है किसके बराबर, तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये होता है इसका फार्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। एक और फार्मूला है, लास्ट बचा है, लास्ट नहीं है अभी, एक और है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, यही होता है। सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये इतने फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूलों को अब याद करना है आपको। और आपको हम बताए थे कि बाबू देखो, टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो इसको साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, साइन जो होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, उल्टा है साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा रहता है, सेक का, तो 1 बाई सेक थीटा। ठीक, वैसे ही टेन थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा कॉट थीटा का, तो वहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। फिर क्या कर सकते हैं, अब इन सब को ऊपर लाइए ऐसे, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये इतने फार्मूले हैं आपके। फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये आपका फार्मूला बन गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आपको याद है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, ऐसे याद ही है ना, तो उसको 1 बाई करके लिख सकते हैं, बस सिंपल। यही आपको 8 फार्मूले याद करने थे, 8 फार्मूले याद करने थे, और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आपके सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं, इस त्रिकोणमिति में एक और चीज़ आता है जो होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश में कैसे साइन और कॉस बदलते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। त्रिकोणमिति अभी चल रहा है, ज़्यादा देर नहीं जाएगा, बस ख़त्म होने वाला है, बस यही लास्ट बचा है, चतुर्थांश। और चतुर्थांश में क्या होता है, ये प्लेन बनाते हैं हम, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई तल बनाते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स
ये y, ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ना। और ये होता है पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेटलर, और दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ये आप जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ से नापा जाता है एंगल, एंगल यहाँ से शुरू किया जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर और बढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। फिर और बढ़ जाएंगे तो 360 हो जाएगा। पूरा मिल जाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 360। ऐसे घूमते घूमते आ रहे थे। तो यहाँ से 90, 90, 90, 180, 180, फिर 90 जोड़ेंगे 270, फिर 90 जोड़ेंगे 360। ये पूरे चतुर्थांश को मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनता है। पहले में जो होता है सभी पॉजिटिव होता है, ऑल, यानी कि साइन कॉस ये 10 जो होता है, सब अनुपात जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी अनुपात पॉजिटिव में रहेगा। ऑल, इसमें साइन, इसमें कॉस, सॉरी ऑल साइंस टीचर, देखिए टी, और इसमें कॉस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ऑल साइंस टीचर करेजी, मतलब सभी विज्ञान के अध्यापक पागल होते हैं। हमको छोड़ के, बस हमको न लीजिएगा। देखिए ऐसे ट्रिक है याद करने का यार, कोई हम बता नहीं रहे हैं। देखिए हम मतलब कुछ किसी को नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे ऑल साइंस टीचर करेजी, ये क्या है, एक ट्रिक है याद करने का। ऑल साइंस टीचर करेजी, ऑल साइंस टीचर करेजी। इसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा, इसमें बस साइन पॉजिटिव होगा। और इसका जो उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक, तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे इसमें 10 पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा वाला बस पॉजिटिव होगा। 10 का होता है कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसमें सेक और कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बस लिखा गया है कौन कौन पॉजिटिव होगा, और जो बचा वो निगेटिव में। इसमें सब के सब पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब निगेटिव होंगे। इसमें 10 और कॉट को छोड़ करके सब निगेटिव। इसमें कॉस और कॉसेक को छोड़ करके सब निगेटिव। ठीक, अब क्वाड्रेटरल कहाँ से आता है, ये चतुर्थांश, इसमें साइन और कॉस में क्या करता है पहले देखिए। पहले अगर कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में पहले सोचते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहीं तक पहले ही 19 है, और इसमें से भी थीटवा घटा दिया है, मतलब कि ये कहीं यहाँ पे कोण बना रहा होगा। ये साइन 90 माइनस थीटा, इतना 90 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है, और इसमें से तनी मनी घटा दिया है थीटा, मतलब कोनो एंगल घटाया है, मतलब तनी मनी कम है, 90 से कम है। तो चौथे चतुर्थांश में है, पहले में है, समझ रहे हो। साइन 90 और माइनस थीटा तनी मनी घटाया है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये पहला में है। पहला में क्या होता है, तो सब कुछ पॉजिटिव, पहले में सब कुछ पॉजिटिव। अब यहाँ पे बदलने का देखो, कोई भी एंगल, थीटा के पहले कोई भी एंगल दिया हो उसमें 90 से भाग देना, 90 से भाग देना। थीटा के पहले जो भी प्लस या माइनस कुछ भी हो उस पर ध्यान न देना। थीटा के पहले जो भी दिया होगा उसमें 90 से भाग देना। अगर भाग देने पे सम संख्या आता है तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्या होगा, अगर सम संख्या आता है, सम संख्या, तो बदलाव नहीं होगा। और अगर विषम संख्या आता है, विषम संख्या अगर आता है तो बदलाव होगा। इसमें 90 है, 90 में 90 से भाग देंगे 1 आएगा, 90 में 90 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। और 1 को हम जनरली विषम मानते हैं, ये न सम होता है न विषम होता है, लेकिन मान लिया जाता है विषम है। ठीक, तो जनरली 1 को हम विषम मानते हैं। यहाँ पे क्या आया, विषम आया। तो बाबू देखो, जब 90 में 90 से भाग देने पे विषम आया तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, साइन जो होता है ये चेंज होता है यहाँ पे। ये अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए साइन यहाँ पे हमेशा चेंज होगा कॉस में, कॉस में, कॉस हमेशा चेंज होगा साइन में, ठीक। और टेन हमेशा चेंज होगा कॉट में, टेन हमेशा चेंज होगा कॉट में। ये याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। और उसके बाद सेक कॉसेक का तो उल्टा पुल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, कॉट टेन में होगा और टेन कॉट में, वैसे ही साइन कॉस में और कॉस साइन में, वैसे ही सेक जो है कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ऐसे होता है, ठीक। तो उसका उल्टा पुल्टा कर देंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे 90 में भाग दिए 1 आया,
90 में 90 से भाग दिए, एक आया, एक को हम विषम मानते हैं, मतलब भाई साइनवा जो है बदल जाएगा। साइन जो है किस में बदलेगा, तो बदला जाता है यहाँ पे कॉस में, साइन को बदला जाता है कॉस में, तो साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, कॉस में। भाग देने पे एक आया है इसलिए एक विषम है, इसलिए साइन बदल गया कॉस में। अगर एक नहीं आता, अगर सम संख्या आता तो साइन साइने रह जाता। समझ में आया? तो यहाँ पे साइन कॉस में बदल गया, और कॉस थीटा यहाँ पे थीटा हो गया, और यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस, ये यहाँ से डिसाइड होगा। इसमें क्या होता है, तो इस पहले चतुर्थांश में ये एंगल जो है किसमें है, पहले में है। पहले में साइन कौन सी रहता है, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है पहले में, इसलिए साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कॉस थीटा भी पॉजिटिव। आगे अब मान लीजिए हम कहें साइन 90 और प्लस थीटा, तब क्या करेंगे, अभी तक तो साइन 90 माइनस थीटा न था, अब कीजिए साइन 90 प्लस थीटा, तो अब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। बाबू 90 में 90 से भाग दो, एक आएगा, एक क्या है, विषम है, मतलब विषम है, बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस, पहले लिख दो कॉस, पहले लिख दो कॉस, उसके बाद 90 को छोड़ दिया जाता है, जो लास्ट में लिखा रहता है थीटा, थीटा बस लगा दो, हो गया। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ है, चतुर्थांश में कहाँ है 90, इसमें थीटा जोड़ दिया है, मतलब कुछ प्लस किया है, किस में चला गया, सेकेंड में, पहले माइनस किया था अब प्लस किया, तो प्लस किया मतलब दूसरका में घसक गया, दूसरका में जब घसका तो मतलब कि दूसरका में देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव होता है, तो बाबू दूसरका में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या है, साइन साइन साइन, देखो यहाँ पे क्या है, साइन, तो साइन कॉस में बदला, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, समझे? तो ये हो गया पॉजिटिव। अब सेम आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साइन क्या हो गया, साइन, उसके बाद हम बोल दिए कि 180 प्लस थीटा, तब क्या होगा, देखो पहले चेक करो कि साइन बदलेगा कि नहीं। चेक कैसे किया जाता है, तो जौन भी थीटा के पहले कोण दिया उसमें 90 से भाग दो, 90 से भाग देंगे तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 आएगा, 2 कौन सी है, सम संख्या है, सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में नहीं बदलता है, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, मालूम चल गया कि साइन नहीं बदलेगा, बस लिख दो साइन और थीटा लिख दो, साइन थीटा, हो गया खत्म, साइन थीटा नहीं बदलेगा। अब इसका चिन्ह कैसा रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो साइन का चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 तो यहाँ तक है, तीसरका में चला गया 180 यहाँ, 180 के बाद प्लस थीटा, मतलब तीसरका में 180 में कुछ जोड़ा जाएगा तो मनी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, और जैसे बढ़ेगा तो तीसरका में क्या होता है, बस टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नहीं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ट्रिक याद कराया है ना, टेन कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, कोई भी इसमें निगेटिव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, ये माइनस साइन थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया, साइन माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आया? तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि साइन, उसके बाद कह दिए कि 270 और प्लस थीटा, तो ये चौथे में चला जाएगा, और साइन 270 प्लस थीटा, 270 में 90 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 270 में अगर 90 से भाग देंगे 3 आएगा। अब 3 एगो विषम संख्या, जब विषम रहता है तो बदलता है, तो साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। और क्या साइन रहेगा, कॉस के पहले प्लस का चिन्ह रहेगा कि माइनस का, ये कौन डिसाइड करेगा, तो किस चतुर्थांश में 270 यहाँ तक है, और इसमें कुछ जोड़ दिया प्लस थीटा, मतलब चौथा में चला गया, और चौथा में क्या होता है, साइन नहीं पॉजिटिव होता है, बस कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ पे दिया, इसका मतलब कि साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हाई कॉस मत देखने लगिएगा, पहले वाला देखा जाता है, पहले वाला क्या है, ठीक। तो ये हो गया आपका बदलने का तरीका। अब कॉस को देख लेते हैं, कॉस कैसे बदलता है, बस कॉस भी सेम वैसे ही बदलता है, टेन भी सेम वैसे ही बदलता है, सब वैसे ही बदलेंगे, जो नियम बताया है सेम वही नियम का पालन करते हैं। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा लिखिए, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले में है तो मालूम है, ठीक है। कॉस 90 को 90 से भाग देंगे, एक को विषम माना जाता है, यानी कॉस बदलेगा, कॉस किस में बदलता है, साइन में, साइन लगाइए, साइन थीटा लगा दीजिए, हो गया,
ठीक ना, 90 को छोड़ दिया जाता है। अभी प्लस रहेगा कि माइनस, देखो पहिलका में सब प्लस रहता है यानी यो प्लस होगा, पहिलका में सब प्लस होता है यानी यो प्लस होगा। पहला जो है 90 माइनस थीटा, 90 से कम है पहिलका में है। दूसरा देखो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा 90 में 90 से भाग दो 1 आएगा, मतलब बदलेगा। बदलेगा किस में बदलेगा, पहले लिखो साइन, साइन में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। अब इसका चिन्ह कैसा होगा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। दूसर का में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये है कॉस, तो इसका मतलब कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। कॉसेक होता है पॉजिटिव और कॉस, देखिएगा अंतर ध्यान रखिएगा, कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और जबकि कॉस निगेटिव, तो दूसर का में कॉस निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव का साइन लगा दिए। वैसे ही अब हम टेन का थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे आप कॉस का आगे निकालिएगा, टेन का हम देख लेते हैं। टेन थीटा, टेन 90 और माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा पहला में है सब पॉजिटिव होता है, 90 बदलेगा, 90 में 90 से भाग देंगे 1 आएगा। टेन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है, कॉट में बदलेगा तो कॉट थीटा सब पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर देखिए टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा करेंगे तो 90 प्लस थीटा दूसरा में चला आया, और ये 90 प्लस थीटा बदलता है कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन दूसरा में बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, टेन नहीं, तो टेन नहीं है इसलिए इसके आगे माइनस। समझ में आया। ऐसे ही आप अगले निकालिएगा, बहुत सारा इसमें निकलेगा, लगभग कितना निकलेगा, माइनस प्लस मिला करके 6 चौको 24 वो लगभग निकलेगा। देखिएगा कितना निकलता है, तो उतना आप निकालिएगा। ठीक, आशा है कि आपको, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 8 6 के 48 वो निकलेगा फार्मूला, तो निकालिएगा, देखिएगा, और आशा है कि आप ये समझे होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको देख लेते हैं कैलकुलस को, और उसके बाद कुछ ग्राफ बचते हैं उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में अगर देखेंगे तो लंबा हो जाएगा। लॉगरिथम भी देखेंगे, लघु गुणक जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में, लॉग आज देखे होंगे लॉग ना, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमारे फिजिक्स पढ़ने में काम आएगा, उसी के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, और इसकी तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।